करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के तुम्हारे ससुराल तक स्वयं छोड़ने के लिए जाऊंगा। आज देवकी वसुदेव को राजा कंस ने अपने रथ में बैठाला है। सहेलियां वहां से चली गई और राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को रथ में बैठाला। आज राजा कंस स्वयं अपने बहन देवकी और वसुदेव को उसके ससुराल तक छोड़ने के लिए जा रहा है। रथ पे सवार कर लिया और स्वयं सारथी बनकर के राजा कंस चला। रथ में देवकी जा रही थी और पीछे से एक रिसाला है और उसके पीछे से कंसराज वसुदेव कुमार का साला। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रिसाला है, उसके पीछे से कंसराज वसुदेव कुमार का साला है। आज उसी समय क्या हुआ, राजा कंस स्वयं अपने रथ में सवार करके अपनी बहन देवकी वसुदेव को उसके ससुराल तक छोड़ने के लिए जा रहा है। आज सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, राजा कंस जैसे ही लेकर के चला, सीधा राजा कंस अपने मथुरा से देवकी वसुदेव को लेकर के धीरे से निकला है। अपने रथ को राजा कंस ने आगे की तरफ बढ़ाया। आज राजा कंस अपने रथ को सीधा मथुरा से धीरे से निकाला है। राजा कंस का वो रथ धीरे से निकल के चला जा रहा है। आज क्या हुआ, उसी समय देवताओं ने देखा कि अगर राजा कंस को यहाँ पर दया आ गई तो फिर भगवान का अवतार कैसे होगा। उसी समय आकाश मंडल से राजा कंस, यह कहां से आकाशवाणी हो रही है मंत्री? यह क्या हो रहा है मंत्री? अरे तुझे पता नहीं है राजा कंस? महाराज, हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या है महाराज? ये कहां से आवाज आ रही है? अरे तुझे पता नहीं है, जिस बहन देवकी को तू इतना शाही से विदा कर रहा है ना, हाँ, हे राजा कंस, उसी देवकी का 8वां लाल जो होगा वही तेरा काल होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा महाराज, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होने दूंगा। आज जैसे ही राजा कंस ने आकाशवाणी ने कहा, हे कंस कंस मत फूल जरा, ये फूल फूल कुमलाएगा, विश्वास रहे बस यही फूल वर धूल में तोए मिलाएगा। राजा कंस, तुझे पता नहीं है, सुन ले मेरी बात। इसके 8वें गर्भ वाला, इसके 8वें गर्भ वाला
मुझको और तेरे यारों को सुरपुर की हवा खिलाएगा। हे राजा कंस, तुझे पता नहीं है इसी देवकी का जो 8वां लाल होगा वही तेरा काल होगा। राजा कंस, वही तेरा काल होगा। काल परसों नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। काल नहीं रहेगा ना मेरा काल होगा नहीं। काल जब रहेगा नहीं तो मेरा काल कहां से होगा। राजा कंस ने मन में विचार किया कि मैं क्या करूं, मैं अब देवकी को ही मार दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। एकदम सही मारा। मेरा काल ही नहीं होगा। राजा कंस ने तलवार को निकाला और भोजराज कंस ने तलवार निकाली और तलवार निकाल के देवकी की तरफ उस तलवार को लेकर राजा कंस जैसे तलवार को निकाल करके देवकी के मारने का प्रयास किया। आज तलवार को निकाला, जैसे देवकी को मारने का प्रयास किया तो बसदेव जी ने उस तलवार को पकड़ लिया। कहा, हे भैया, अरे अभी तो तुम इतना प्रेम से अपनी बहन को विदा कर रहे थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया। राजा कंस ने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या कि अभी आकाशवाणी हुई है और उस आकाशवाणी ने क्या कहा है। तब इनसे इनके मिर्गी आवेगा। राजा कंस उसी समय कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है, अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो मेरा काल कहां से आएगा। बसदेव जी ने कहा, आप देवकी को ना मारो, आप मुझे मार दो। तलवार को निकाला राजा कंस ने और बसदेव जी को जैसे मारने का प्रयास किया तो देवकी ने उस तलवार को पकड़ लिया। कहा, हे मेरे भैया, अरे अभी तो तुम मुझे बड़े प्रेम से मेरे ससुराल तक लेकर के जाने वाले थे। राजा कंस ने कहा, अभी तक मुझे पता नहीं था कि तेरे द्वारा ही मेरा काल आएगा, मुझे मारेगा और मैं अपने काल को ही विदा करने वाला था। मैं तुम दोनों को यही मार दूंगा। राजा कंस ने जैसे तलवार को निकाला, बसदेव जी ने कहा, हे भैया, कृपा करके आप मुझे ये बताएं, आपको देवकी से डर है या देवकी के संतानों से? किससे डर है आपको? मुझे दोनों से डर है, हमका सबसे ज्यादा। नहीं नौकरी कहाँ करब। राजा कंस ने कहा, मुझे देवकी से कोई डर नहीं है, मुझे देवकी के संतानों से डर है। तो बसदेव जी ने कहा कि हे भैया कंस, हम आपको ये वचन देते हैं कि देवकी के द्वारा जितने पुत्र हो गए हम तुम्हें ला करके समर्पित कर देंगे, तुम उनको मार देना। आज उसी समय राजा कंस ने कहा, फिर हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसी कारागार में ही राजा कंस ने मंत्रियों से कहा, जाओ इनके हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल करके कारागार में बंद कर दो। जाओ सकरा उकरा लेके आओ। आज उसी समय क्या हुआ, काल कोठरी में इनका सकरा बांध दो। देवकी बसदेव जो अपने ससुराल जाने वाले थे, आज उसी समय राजा कंस ने अपनी बहन देवकी बसदेव को कारागार में डलवा दिया। देवकी ने देखा, अरे जिन हाथों में मेहंदी रख ली, जिन हाथों में मेहंदी रख ली, और हाथ कड़िया वहाँ पड़े। जिन हाथों में मेहंदी रख ली,
आज उसी समय देवकी वसुदेव ने देखा कि जिन हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, पांव में महावर होनी चाहिए, आज वहां पर हथकड़ी बेड़ियां पड़ी हुई हैं। आज राजा कंस ने अपनी बहन और देवकी को कारागार में बंद करवा दिया है। सुखदेव जी ने कहा कि हे महाराज परीक्षित, धीरे धीरे जब समय निकला है